अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 4। बच्चे आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। आज बच्चों हमने सबक नंबर 2 अल्लाह ताला हमारे साथ है का बुक वर्क करेंगे। तो सब बच्चे जो हैं वो पेज नंबर 10 खोल लें, ठीक है। और यहाँ आप अपनी लेड पेंसिल से डेट मेंशन करें, ठीक है, 15/3/2021। और यहाँ हम लिखेंगे जमात का काम और यहाँ हमने लिखना है दिन सोमवार, ठीक। तो और ये आप लोगों ने सारा बुक वर्क जो है वो करना है। और बच्चों बुक वर्क करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर हमने अपनी रीडिंग जो लेसन की अगर तवज्जो के साथ की होगी तो हमें हर क्वेश्चन का आंसर पहले से ही आता होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है वो रीडिंग तवज्जो के साथ किया करें ताकि आपसे कोई भी एमसीक्यूज़ या कोई भी आपसे खाली जगह पूछी जाए तो आपको उसका जवाब आता हो, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है? दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं, ठीक। जो सही जवाब होगा उस पर हमने क्या लगाना है? अपनी लेड पेंसिल से गुड का या टिक का निशान लगा लेना है। पहला सवाल क्या है? सरदाराने कुरैश के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाकाबिले बर्दाश्त थी। पहली वन क्या है? फतुहात, अलिफ फतुहात, बे कामयाबियाँ, जीम दावत और दाल बातें। तो सही जवाब क्या है? बे कामयाबियाँ। इस पर हमने क्या करना है? टिक का निशान लगा लेना है। आप लोग भी मेरे साथ साथ जो है वो बच्चों सॉल्व करते रहें। अब बे क्या है? गारे सौर में क़याम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना रवाना हो गए। अलिफ 2 दिन बाद, बे 3 दिन बाद, जीम 4 दिन बाद या दाल 5 दिन बाद। तो सही जवाब क्या है? बे 3 दिन बाद, ठीक। आगे है जीम। सराका बिन मालिक सरदार था बनी मतलब कबीले का, बनु हाशिम कबीले का, जीम बनु गस्सान कबीले का या बनी मुदलज कबीले का। तो किसका था? दाल बनी मुदलज कबीले का। यहाँ हमने टिक का निशान लगाना है, ठीक है। आगे क्या है? दाल गारे सौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कौन? अलिफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जीम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, दाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो सही जवाब क्या है? अलिफ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आगे है सराका बिन मालिक ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज़ से पुकारा और आपसे मांगी। अलिफ पनाह, बे मदद, जीम माफ़ी और दाल अमान। तो सही जवाब क्या है हमारा? दाल जो है जीम माफ़ी। तो हमने यहाँ जीम पर टिक लगाना है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे जो एमसीक्यूज़ जो हैं वो मुकम्मल होते हैं। अब हम क्या करेंगे? खाली जगह, ठीक है। हमने क्या करना है? खाली जगह पुर करनी है। पहली खाली जगह देखें। मक्का के काफरों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी पर डैश इनाम देने का ऐलान किया था। कितने क्या इनाम देने का था? 100 ऊँट। तो आपने यहाँ क्या लिखना है? 100 ऊँट, ठीक है। आप मेरे साथ जो है वो लिखते रहें। नेक्स्ट देखें। काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते करते डैश तक भी पहुँच गए। कहाँ तक? गारे सौर तक। यहाँ आपने लिखना है गारे सौर, ठीक। आगे क्या है? घोड़े के डैश घुटनों तक ज़मीन में धंस गए। क्या? अगले पाँव। यहाँ हम क्या लिखेंगे? अगले पाँव। आगे क्या है? सराका बिन मालिक ने तीर फेंककर डैश निकाली। फाल। फाल किसे कहते हैं? मतलब जो काम अभी करने लगे हों उसका पहले से
अंदाज़ा या अंदेशा करना ये काम हमें करना चाहिए या नहीं चाहिए, यानी कि आगे की प्रिडिक्शन करना कि ऐसा होगा या नहीं होगा, इस तरह के काम। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र अरब के एक कबीले डैश के इलाके से हुआ, बनी मुदलज, बे नून। ठीक है, बे का जो है नुक्ता आपने पहले लगाना है और ये नून का बाद में, मुद लज। ठीक है, यहाँ इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है बच्चों, यहाँ आप लोगों का बुक वर्क जो है वो कंप्लीट होता है। बच्चों उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना है और इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूँगी। तो और दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।